हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 35वें सूत्र के बारे में। तो इसके पीछे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने यम के बारे में बताया, फिर नियम के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने वितर्क के बारे में बताया। और अब यहाँ से 35वें योग सूत्र से वह बताते हैं कि जो यम और नियम हैं, इनको अगर हम फॉलो करेंगे या इनका पालन करेंगे तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एक एक करके जो यम में 5 बातें बताई गई और जो नियम में 5 बातें बताई गई, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे और हर नियम में, हर सब पार्ट में देखेंगे कि उसको करने से क्या फायदा होता है या फिर उसको करने से हमें किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। तो देखते हैं साधन पाठ का 35वां सूत्र। साधन पाठ का 35वां सूत्र है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर अहिंसा। वास्तव में अगर देखा जाए तो अहिंसा कुछ करने वाला काम है नहीं कि हमने कुछ किया तो वो अहिंसा हो गया। जो हिंसा जब हम नहीं करते हैं उसी को अहिंसा कहा जाएगा। जब हमने मन, वचनों से और अपने कर्मों से या जो भी हम काम करते हैं उससे हिंसा का त्याग कर देते हैं, जब हमारे मन में कोई हिंसक विचार ना हो, जब हमारे वचनों में कोई ऐसी बात ना हो, जब हमारी वाणी में कुछ ऐसा ना हो कि दूसरे लोग आहत हों या दूसरे लोगों का नुकसान हो, और जब हमारे कर्मों में जो हम काम करते हैं उससे कभी ऐसा ना हो कि दूसरे लोग आहत हो रहे हैं, दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरे को पीड़ा हो रही है, उसी स्थिति में हम अहिंसक हो जाते हैं। यानी हम किसी भी तरह की हिंसा नहीं कर रहे होते हैं। अब अगला शब्द आता है प्रतिष्ठायाम। प्रतिष्ठा का मतलब होता है प्रतिष्ठित हो जाना, स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना, दृढ़ स्थित हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में सिद्ध हो जाना, उसको कहेंगे कि प्रतिष्ठित हो गए। तो प्रतिष्ठायाम का मतलब होगा कि ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाने पर या उसमें प्रतिष्ठित हो जाने पर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसमें सिद्ध हो जाने पर। तो दो शब्दों का क्या मतलब हुआ, अहिंसा प्रतिष्ठायाम। अहिंसा में सिद्धि हो जाने पर या अहिंसा की स्थिति दृढ़ हो जाने पर या अहिंसा में पूरी तरह से निपुण हो जाने पर, कुशल हो जाने पर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब हम उस अवस्था में आ गए हैं जहां पर हमारे पास कोई भी इसके वितर्क नहीं उठ रहे हैं, हमारे अंदर ये ख्याल नहीं उठ रहे हैं कि हमें अहिंसक क्यों बनना है, हमारे अंदर हिंसा के हर तरह के भाव खत्म हो गए हैं। जब वैसी स्थिति आएगी तो उसे कहेंगे हम कि अहिंसा में हमारी स्थिति दृढ़ हो गई है या अहिंसा में हम पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गए हैं। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, तत्सन्निधौ। तत् का अर्थ होता है वह, उनका, उसका। सन्निधौ, सन्निधौ का मतलब होता है जो उनके सानिध्य में रहते हैं। तो यहाँ पर किनके सानिध्य की बात हो रही, ऐसे लोग या ऐसे योगी जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए हैं या जो अहिंसा में कुशल हो गए हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो पूर्ण रूप से अहिंसक हो गए हैं, उनके मन से, वाणी से और कर्मों से भाव हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं, उनके सानिध्य में रहने वाले। सानिध्य मतलब जो सानिध्य में रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, जो उनका अनुकरण करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो हो गए सन्निधो। क्या होता है फिर आगे, वैर त्याग। वैर का अर्थ होता है वैर भाव, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा। त्याग, त्याग का अर्थ होता है त्याग कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो अगर हम पूरे सूत्र को एक साथ समझें तो इसका अर्थ हुआ अहिंसा प्रतिष्ठायाम। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर या अहिंसा पूरी तरह से सिद्ध होने पर, तत्सन्निधो, उस योगी के आसपास जो लोग रहते हैं या उस योगी को जो फॉलो करते हैं या जो उनका अनुसरण करते हैं, वैर त्यागा, वो लोग भी आपस में लड़ाई झगड़ा त्याग देते हैं। तो जो अहिंसक होगा वो तो छोड़ ही देगा, क्योंकि तभी वो पूरी तरह से प्रतिष्ठित हुआ है कि उसने लड़ाई झगड़ा मन से, वाणी से, कर्म से त्याग दिया है। उसके अलावा जो उसके आसपास भी रहते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, वो लोग भी अहिंसक हो जाते हैं, वो लोग भी आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं। अब ये ऐसा लगता है कि शायद प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा ना होता हो कि आप अहिंसक हैं तो आपके आसपास के सारे लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ दें या आसपास के लोग एक दूसरे को परेशान करना छोड़ दें। ऐसा पॉसिबल है, बट यहाँ पर जो इसका मतलब है, इसको ऐसे सोच के देखिए कि जैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वैसा ही व्यवहार लोग हमारे साथ करते हैं।
अब यहाँ पर जो सन्निधौ की बात है, सन्निधौ का मतलब ये नहीं है कि जो भी उसके आसपास रहता होगा हर कोई अहिंसक हो जाएगा। सन्निधौ का ये मतलब हुआ कि जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके सानिध्य में रहते हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं या जो उनको सोचते हैं कि हमें इनको फॉलो करना है, ऐसे लोगों को कहा गया है सन्निधौ, यानी सानिध्य में रहने वाले लोग। तो जैसे जो आपको फॉलो करेगा वो ज्यादातर वही काम करेगा कि जो आप स्टैंडर्ड सेट करके दोगे। जैसे आप किसी भी गुरु का एग्जाम्पल ले लो, जो उनके शिष्य हैं वो अक्सर वही काम करते हैं जो उनके गुरु उनको करने को कहते हैं, या जो अच्छे आचरण वो करते हैं उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करते जाएंगे, चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि वैसा ही व्यवहार लोग हमारे साथ करते जाएंगे। जब आप दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो जाहिर सी बात है कि लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करेंगे और आपका एग्जाम्पल देंगे कि इस तरह से व्यवहार हमें करना चाहिए। जब ऐसे लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब सब लोग एक अच्छाई के रास्ते पर जा रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा आपस में, वैर भाव वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब योगी अहिंसक हो जाता है हर तरह से, तो उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको मानते हैं, वो लोग भी आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म कर देते हैं। और यही इस अहिंसा का परिणाम है कि जब हम अहिंसक हैं तो हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, सारे लोग एक सही रास्ते पर आएंगे और वो सब अहिंसक हो जाएंगे और एक अच्छी राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही सूत्र में बताया गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप हेल्प कर सकते हो। इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।